नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा ने धनबाद के डिगवाड़ी में स्थित कार्मेल स्कूल में प्रिंसिपल के आदेश पर 80 नाबालिग लड़कियों के शर्ट उतारने की घटना की कड़ी निंदा की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतोष शाहदेव ने कहा कि ये झकझोर देने वाली और शर्मसार करने वाली घटना है। प्रतोष शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना को कवर अप करने में लगी है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होकर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा सड़क पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि बच्चियों और उनके अभिभावकों के द्वारा डीसी के पास शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कड़ी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। धनबाद के डिगवाडी के कार्मल स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसने मानवता को शर्मसार किया, नाबालिग बेटियों की इज्जत को तार तार किया। एक प्रिंसिपल ने 80 लड़कियों के शर्ट को इसलिए खुलवा दिया क्योंकि वो अपने सेशन के अंतिम दिन एक दूसरे के शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रही थी, और वो भी शर्ट खुलवाया मेल टीचर्स के सामने अपने कैबिन में, और उसके बाद वो इनर्स और ब्लेजर पहनकर घर गई। आप सोचिए इन 80 नाबालिग बेटियों पर क्या बीती होगी जब इन्हें कपड़े खोलने पड़े होंगे, शर्ट खोलना पड़ा होगा मेल टीचर्स के सामने। उन पर क्या मानसिक प्रताड़ना पड़ी होगी। और सरकार पूरे तरीके से कवर अप ऑपरेशन में लगी हुई है। ये घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अभी तक उस राक्षस रूपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। और सरकार कह रही है क्या संडे है, मंडे को और तहकीकात होगी। साहब पहले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कीजिए। और आप मेल टीचर्स के सामने अपने कपड़े खुलवाएं, उन सारे मेल टीचर से कड़ाई से पूछताछ हो, पूरी घटना का सीसीटीवी क्रम में कैद हुआ हो, उसको जब्त किया जाए। लेकिन सरकार अगर कवर अप करेगी तो बीजेपी 24 घंटों का समय देती है। अगर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हमारा देश हमेशा से मनाता आ रहा है। इसी के तहत राजधानी रांची के बड़ा तालाब के बीचों बीच निर्मित स्वामी विवेकानंद के आदमकद प्रतिमा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं उपस्थित अन्य युवक युवतियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। वहीं सबने स्वामी विवेकानंद के बताए गए पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लिया। बेहद ही शांत और मनोरम वातावरण के बीच इन उपस्थित युवक एवं युवतियों ने चिंतन और मनन के साथ स्वामी विवेकानंद को याद किया। उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य युवक ने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने को लेकर काफी प्रेरणादायक बात हमने सीखने को मिलती है। विशेष तौर पर महिला सम्मान को लेकर हमें जीवन में इस बात का अनुकरण करना चाहिए। युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आज विवेकानंद जी की जयंती है और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत अपने स्थापना काल से लगातार स्वामी जी को अपना प्रेरणा मान करके उसका जयंती मनाते आ रहा है। और हमारे प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी से हमें कई प्रकार की बातें सीखने को मिलती है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जैसे कि महिला सम्मान। आज हम देखते हैं कि रांची की सड़कों में हमारी बहनें असुरक्षित हैं। हम उनकी एक छोटी सी कहानी है। एक अमेरिकी महिला स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होकर, उनके संबोधन से प्रेरित होकर के उनके पास जाती है और उनको कहती है कि मैं आपके संबोधन से प्रेरित हूँ, मुझे आपको अपना पति बनाना है। स्वामी विवेकानंद जी की बात कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे आपको कुछ बनाना है तो मुझे अपना बेटा बना लें। और ये बात सुन करके वो महिला खुश होकर के चरणों में गिर जाती है। इस प्रकार के थे हमारे स्वामी जी। हमें उनसे ऐसी कई सारे हमारे उनसे सीख सकते हैं जिससे हमारे जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और आज युवाओं को हमारे विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अपने देश को विकसित बना सकें। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी एक अन्य युवती का कहना है कि आज के दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और झारखंड सरकार से हमारा आग्रह होगा कि युवाओं को नशा की गिरफ्त से पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए ठोस और अविलंब पहल करें। आज के दिन को लेकर आप देख सकते हैं युवाओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है। आज हम युवा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं क्योंकि हमारा ये नारा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से या उनको यह बोलना चाहेंगे कि वह 10,000 युवाओं को रोज़गार देने के वादे के साथ सत्ता में आई हैं, तो वो हम युवाओं के लिए कुछ पहल करें। हम युवा
आज का जो यूथ है वो नशे की तरफ खींचा चला जा रहा है। तो मैं उनसे ये भी आग्रह करूंगी कि युवाओं के लिए जो नशा मुक्ति अभियान है, ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। झारखंड में युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। युवाओं को रोज़गार देने की जब हम बात करते हैं तो वह सिर्फ पेपर में ही रह जाता है, लेकिन उसे धरातल पर भी उतारने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं को, आप देख सकते हैं कोविड के बाद से युवा जो है वो परिसर में उनका आवागमन नहीं हो पा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर चलो के माध्यम से यूथ को परिसर के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। अभी आगामी कार्यक्रम हमारा खेलो भारत के माध्यम से हम युवाओं को परिसर के साथ जोड़ेंगे और युवाओं को परिसर के साथ जोड़ करके उन्हें कॉलेज कैंपस में जा करके शिक्षित करने के लिए मांग करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर हॉकी खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने वाला है। 12 जनवरी से मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग का मैच होने जा रहा है। वहीं HIL का उद्घाटन गांडी की विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। IPL की तर्ज पर आयोजित हॉकी इंडिया लीग में पहली बार महिला टीम भी खेलती दिखेंगी। 13 दिनों तक चलने वाले मैच में 4 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। HIL में अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक एक टीम का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू इंडिया, क्योंकि ये पहली बार है जैसे हॉकी रैली, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पूरी टीम में। और हमारी टीम तो है ही क्योंकि ये पहली बार है। और सबसे से बताऊँ मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे बाहर वालों के साथ एक मैच खेलना अलग ही एक होता है कि आपकी अपना बाहर वालों के साथ एक क्या बोलूं, एक होता है कि हमने भी उन टीम के साथ खेला है और उनका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो हमें अभी जानने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे और बिल्कुल आप लोगों को, आप सभी को प्राप्त कराएंगे। इधर जमशेदपुर के साक्षी श्रीराम पथ स्थित हनुमान मंदिर में अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हजारों दीप जलाए और जमकर आतिशबाजी की। सनातन उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 11,000 दीप मालाओं से मंदिर परिसर जगमगा उठा। कार्यक्रम की विशेषता रही कि भगवान को 101 किलो लड्डू का भोग लगाया गया, जिसे बाद में श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। समारोह में भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया, जिसने आसमान को रोशन कर दिया। इस अवसर पर सनातन उत्सव समिति ने पूरे नगर को भगवा ध्वज और पताकाओं से सजाया। समिति के अध्यक्ष चिंटू सिंह और वीर सिंह के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्री राम भक्तों ने भाग लिया। यह आयोजन राम भक्तों के लिए एक अद्वितीय अवसर बना, जहां भक्त, भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। सर्वप्रथम तो आप सभी को हमारे पावन, हमारा आराध्य श्री प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और आज हम लोग पुनः जो है उत्सव मना रहे हैं। दीप जला करके, आतिशबाजी करके, लड्डू बांट करके अपने प्रभु श्री राम जी का जो प्रथम वर्षगांठ है वो मना रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण होने पर सनातन उत्सव समिति के द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर भगवान जय श्री राम नामित 11,000 दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम जी के चरणों में नमन किए जा रहे हैं।
500 वर्ष से अधिक समय से लंबे अंतराल से अयोध्या में भगवान राम स्थापित हो, प्रत्येक दिन उनकी पूजा अर्चना हो, इस सोच को लेकर के हिंदू और सनातन उत्सव समिति के लोग चल रहे थे। आज सनातनियों को गर्व है कि भगवान श्री राम जी अयोध्या में स्थापित हो चुके हैं, उनकी पूजा अर्चना प्रत्येक दिन होती है, उनका श्रृंगार होता है, उनको भोग लगता है, तो हिंदू धर्म के लिए गौरव का विषय है। इसी को लेकर के आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और नए साल की शुरुआत के मौके पर जिला प्रशासन ने पूरे जिले के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। वहीं जिले के डीसी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है ताकि आने वाले समय में साथ मिलकर शांति अमन बना करके काम किया जाए। साथ ही समिति ने कई सुझाव भी दिए हैं। समिति ने नशे और छेड़खानी के खिलाफ समेत रोड सेफ्टी को लेकर भी काम करने की मंशा जाहिर की है ताकि रांची शहर में बेहतर माहौल स्थापित हो सके। हम ये चीज देखें और इस चीज को नोटिस। तो अभी नया साल के शुरुआत के मौके पर हम लोगों ने जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिले में जो शांति समिति के सदस्य और गणमान्य व्यक्तियों का और सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ हम लोगों ने एक अनौपचारिक बैठक की कि आने वाले समय में हम लोग कैसे मिलकर जो एक शांति और अमन बना के रहे। और सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर पहले से भी सहयोग करते आ रहे हैं और आज भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटा जो है कहीं पे भी कोई भी समस्या हो वो हम हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। और कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए हैं जैसे कि शांति समिति के पुनर्गठन के संबंध में युवा लोगों को भी जोड़ने के लिए, और उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि अन्य सामाजिक मुद्दाएं जो है उसमें भी वो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे कि नशापान हो गया, ड्रग्स का कंजम्पशन हो गया या छेड़खानी और जो रोड सेफ्टी के मामले में, इन सभी में कि एक सकारात्मक रूप से वो लोग काम करने के लिए अपना इच्छा जाहिर की है और हम लोग इस काम में भी उनका मदद लेंगे। और वो विकास के मामलों में भी उन्होंने बताया कि भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार है ताकि आने वाले समय में एक रांची शहर और रांची जिले जो मॉडल पूरे देश में हो। इधर महिला उत्पीड़न, छेड़खानी और महिला अपराध से जुड़े दर्जनों मामले झारखंड पुलिस के सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडीजी सुमन गुप्ता को जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं पूरे राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न मुद्दों को लेकर जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। अगर किसी के साथ छेड़खानी होती है तो तुरंत शिकायत दर्ज होगी और नाम गोपनीय रखते हुए दोषियों पर त्वरित कार्रवाई होगी। खासकर ईव टीजिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस होगी। देखिए, उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है। हमारे पुलिस मुख्यालय में जो एडीजी है ट्रेनिंग सुमन गुप्ता, उसको मैंने पूरे राज्य की महिला सुरक्षा के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर जांच करने का एक टीम गठित की है और ऑलरेडी उसने काम शुरू कर दिया। उसमें विभिन्न पहलुओं पर काम होगा। जैसे किसी बच्ची के साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसकी शिकायत त्वरित दर्ज हो। शिकायत दर्ज होने के बाद उसका नाम गोपनीय रखा जाए। गोपनीय रखे जाने के बाद जो लोग दोषी उनको पकड़ा जाए। और बहुत सारी महिलाएं प्रतिदिन हम लोगों को कॉल करती है, मिलती है, सबकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और पिछले एक हफ्ता में दर्जनों ऐसी महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत समस्याएं बताई हैं, जैसे किसी के साथ में गलत काम हुआ, किसी के साथ में छेड़खानी हुई, किसी को दहेज के चलते छोड़ दिया गया, किसी के साथ में बलात्कार की घटना घटी। तो ये सब लड़कियां, महिलाएं बहुत सारी आई हैं हम लोगों के पास और सभी को मैं सुमन गुप्ता के पास भेज रहा हूँ और सब पे कार्रवाई हो रही है। और जो छेड़खानी की कार्रवाई जो भी होगी हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी को लेकर जिले के डीसी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर आधारित और झारखंड की उत्कृष्ट कला, संस्कृति, परंपरा और धरोहर प्रदर्शित करने वाले झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। डीसी ने कहा है कि मुख्य कार्यक्रम रांची के मोराबादी मैदान में होता है, इसलिए सारी तैयारियां सही तरीके से की जा रही हैं। क्योंकि यहाँ रांची राजधानी में जो गणतंत्र दिवस की जो सेलिब्रेशन जो होती है वो राज्य स्तरीय है, तो वहाँ जो माननीय मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में जो बैठक में जो सारे जो इंस्ट्रक्शंस जो आए थे उसी को हम लोगों ने यहाँ बैठक में दिए हैं। विशेषकर
मंच के बारे में, फिर उसके बाद गणमान्य व्यक्तियों जो आएंगे, उसके साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था, साफ़ सफाई की, और वहाँ मेडिकल टीम्स की उपलब्धता, झांकियाँ निकलेगी, परेड होंगे, ये कौन कौन से टीम रहेंगे, कौन कौन से विभाग के जो झांकियाँ रहेंगे, ये सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने जिम्मेदारियाँ जो है अलग अलग पदाधिकारियों को दिए हैं, टीम को दिए हैं, और जो रिपब्लिक डे को एक सफलतापूर्वक सेलिब्रेशन किया जाएगा। इधर लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम के 90 घंटे काम करने के बयान से नया विवाद छिड़ गया है। इसका जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। इस बयान को लेकर मजदूर संगठनों में भी गुस्सा है। इसे लेकर मजदूर नेताओं ने शनिवार शाम साक्षी गोल चक्कर पर एलएनटी के चेयरमैन का पुतला फूका और नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान एलएनटी हाय हाय के नारे लगाए गए। इंटेक के राष्ट्रीय महासचिव नितेश राज के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में यूथ इंटेक के राष्ट्रीय सचिव राकेश साहू, जिला अध्यक्ष अभिनंदन सिंह समेत अन्य मजदूर साथी उपस्थित थे। नितेश राज ने एलएनटी के चेयरमैन से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम द्वारा सप्ताह में 90 घंटे काम करने के सुझाव के बाद वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस छिड़ गई है। आने का मुख्य उद्देश्य है एलएनटी कंपनी के चेयरमैन सुब्रमण्यम जो है, उनका कहना है, वो अपने कर्मचारियों को एक मीटिंग में कहते हैं कि 90 घंटा सप्ताह में लोगों को काम करना चाहिए, मजदूरों को, कर्मचारियों को काम करना चाहिए। और उनके देखे देखी और भी उद्योगपति कोई 72 घंटा, कोई 80 घंटा का डिमांड कर रहा, और काम का घंटा जो 8 आज पूरा देश में दुनिया में लागू है, इसके लिए हजारों सैकड़ों कर्मचारी मजदूर आज से 70-80 साल पहले अपनी खून की बलि चढ़ाकर हजारों हजार लोगों का खून बहा, तब जाके हक देश दुनिया के लोगों को 8 घंटा का अधिकार मिला। अब किसी भी हाल में जो भी व्यक्ति इससे आगे अगर मजदूरों का शोषण का कोई भी प्रयास करेगा, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। एलएनटी कंपनी का विरोध करेंगे, एलएनटी के सारी नीति का विरोध करेंगे। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ में सनातनी हिंदू रीति पंचांग पोष माह के शुक्ल पक्ष प्रतिष्ठा द्वादशी तिथि को चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से पूजा पंडाल स्थल के समीप स्थानीय कलाकारों के द्वारा हरि कीर्तन भजन संध्या का आयोजन किया गया। साथ ही लगभग 50 तरह के पटाखों से आतिशबाजियां भी की गई। वहीं बूंदिया और सेव प्रसाद का वितरण उपस्थित श्रद्धालुओं को बीच किया गया। साथ ही चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री झारखंड प्रदेश करमवीर सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह सहित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति रही। आप सभी को निर्विघ्नं कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सरायकेला ग्रामीण फुटबॉल अकादमी कोलेबीरा मैदान में जिला परिषद सदस्य गमरिया शंभू मंडल के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों एवं युवा साथियों के साथ केक काटा और बच्चों के बीच केक का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण फुटबॉल अकादमी को आगे लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वे बाबूलाल मरांडी के साथ जुड़े रहे और इसी दौरान ग्रामीण फुटबॉल अकादमी को आगे लाने के लिए बाबूलाल मरांडी द्वारा काफी सहयोग किया गया है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण फुटबॉल अकेडमी द्वारा नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खासकर युवाओं को नशा से अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम लोगों ने आज उनका धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। ये ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी कोलाबिरा में सर का बहुत बड़ा देन है। जब ये छोटे पैमाने में एक क्लब था तो सर हमारे इस क्लब में आते हैं और हम सबों का उत्साह बढ़ाते हैं। राजधानी रांची में अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस आम लोगों को परेशान करेगा या अवैध वसूली करेगा तो अब उसकी शिकायत डायरेक्ट ट्रैफिक एसपी को की जा सकेगी। इसको लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आम लोगों को परेशान करे तो उन्हें तुरंत सूचना दें। इसको लेकर उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अब लोगों की शिकायत को लेकर व्हाट्सएप नंबर 8987790601 जारी किया गया है। खास करके रांची में यातायात को लेकर काफ़ी लोगों को मतलब कुछ शिकायत करना हो तो काफ़ी लोगों को संशय होती है कि कहाँ पे शिकायत करें। अगर कोई ट्रैफिक जवान हमारा किसी तरह कोई बदमाशी करता है तो किसके यहाँ शिकायत करें। तो हमारा तो एक एसपी ट्रैफिक का मोबाइल नंबर हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, लेकिन वो मतलब उस नंबर से ज़्यादा कंप्लेन आते नहीं थे। तो मैं सोचा कि एक अलग से व्हाट्सएप नंबर मैं यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोगों के आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, उनको शिकायत करने में कोई समस्या नहीं हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आज जारी कर रहा हूं आम लोगों के लिए। और वो व्हाट्सएप नंबर है 8987790601। अगेन रिपीट 8987790601। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई भी हमारा ट्रैफिक जवान या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी तरह का, चाहे ऑटो से, टोटो से, हेलमेट के नाम पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर या अन्य कुछ ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करने के नाम पर अगर पैसे की मांग करता है या आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिटर्न कंप्लेंट या उस ट्रैफिक पुलिस का, उस जवान का फ़ोटो खींचकर आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और मैं आपके कंप्लेंट पे इमीडिएट कॉग्निजेंस लूँगा और उस पर उस ट्रैफिक जवान या जो पुलिस ऑफिसर है उसके अगेंस्ट में हम तुरंत इमीडिएट हम कार्रवाई करेंगे। और राजधानी रांची में होने वाले हॉकी मैच के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसको लेकर पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी पार्किंग की व्यवस्था मोराबादी ओपी के पास रहेगी। वहीं दर्शकों के पार्किंग की व्यवस्था मैदान में बाजार लगने वाले इलाके और फुटबॉल स्टेडियम के चारों तरफ रहेगी। इसकी पूरी जानकारी ट्रैफिक एसपी ने दी। उन्होंने बताया कि हॉकी स्टेडियम में 4 गेट हैं। गेट नंबर 1 वीवीआईपी के लिए है। गेट नंबर 2 से मीडिया और अन्य वीआईपी जाएंगे। गेट नंबर 3 और 4 से आम लोग एंट्री कर सकेंगे। यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉकी मैच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था किया है। जो दर्शक आएंगे, वीआईपी जाएंगे, उनके लिए वीवीआईपी और वीआईपी के लिए पार्किंग जो हमारा स्टेडियम, जो हमारा मोराबादी मैदान है, मंच है, उसके हम लोग बगल में रखे हैं वीआईपी पार्किंग के लिए। और वीवीआईपी पार्किंग का जो भी गाड़ियाँ होगी वीवीआईपी के लिए, वो ओपी जो हमारा है, ओपी का जो कैंपस है वहाँ पे पार्किंग करेंगे। खास करके जो दर्शक आएंगे, काफ़ी हज़ारों संख्या में दर्शक आएंगे, उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था हम लोगों ने आप मोराबादी मैदान में जहाँ पर बाज़ार लगता है, तो बाज़ार के जो फुटबॉल स्टेडियम के जो बापू वाटिका है उसके चारों तरफ जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे हम लोग पार्किंग करवाएंगे। और एक हमारा मैदान है, टीआरआई ग्राउंड है। टीआरआई ग्राउंड है और टीआरआई के बगल में एक बहुत सारा बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे एक कॉर्नर में, वहाँ पे हम लोग पार्किंग करेंगे। छोटी वाहन जो भी देखने के लिए आएंगे गाड़ी से
वहीं चांडिल अनुमंडल कार्यालय में जायदा मेला को लेकर एसडीओ विकास राय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीओ ने कहा कि 4 दिनों तक चलने वाले जायदा मेले में सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन के द्वारा खास तैयारी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे से मेला की निगरानी की जाएगी। मेला परिसर में महिला पुलिस बल की भी तैनाती तथा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहेगी। NH 33 से मंदिर जाने वाले मार्ग पर वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी। सिर्फ प्रशासन के शिविर में ही चोंगा बचेगा। मेला में आने वाले लोगों के लिए अस्थायी शौचालय की व्यवस्था रहेगी। मेला के एंट्री गेट के 200 मीटर तक वाहनों की पार्किंग की मनाही रहेगी। बैठक में महंत केशवानंद सरस्वती समेत कई पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद थे। कमेटी है उसमें से 120 सदस्य नहीं है। मेला कमेटी का मीटिंग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी चुनाव होता है उसके बाद एक लिस्ट आपके पास आ जाता है पर देनी है। अग्निशमन दल, विद्युत का, पीएचडी के द्वारा शौचालय अस्थायी जो बनाना है, उन सभी चीज़ों पर बिंदुवार चर्चा की गई है और ताकि शांतिपूर्वक जो भी हमारे दर्शनार्थी हैं वो मंदिर में जाके जलार्पण कर सके, दर्शन कर सके और किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। ये साउंड सिस्टम लिखा गया है, पुराना जो लेटर है आप लोगों को पढ़ के सुना दी है और सेम चीज़ रहेगा, नया कुछ नहीं रहेगा। क्या कि इस बैठक के बाद जो है हम लोग सेकेंड हाफ में जाएंगे, वहाँ पर पार्किंग के लिए जगह देख लेंगे और मंदिर का जो रोड है जहाँ एंट्रेंस है उसके 200 से 400 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई वाहन पार्किंग नहीं होगा और मेला तरफ तो जाएगा ही नहीं, वो जिसको जाना है पैदल ही जाना है। मकर संक्रांति यानी टुसू का त्यौहार झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत सरायकेला खरसावां जिला के ग्रामीण इलाकों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से सामग्री खरीदते हैं। इधर मकर संक्रांति से पहले सीतू व डुमटार साप्ताहिक हाट में लोगों की काफी भीड़ देखी गई, जहां लोगों ने दुकानों में गुड़, तेल, मिट्टी के बर्तन, रेडीमेड कपड़ा, जूता चप्पल समेत मकर संक्रांति के त्यौहार के दौरान इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जमकर खरीदारी की। मालूम हो कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में मकर पर्व ग्रामीणों के लिए महापर्व के रूप में आता है। इसको लेकर लोग 1 महीने पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। मकर पर्व के समय मिट्टी के बर्तन और बांस की टोकरी आदि की बहुत ज्यादा मांग होती है। मकर संक्रांति में गुड़ पीठा की भारी मांग होती है। घर घर गुड़ पीठा बनता है। लोग इसे ही मकर की प्रमुख मिठाई के रूप में पसंद करते हैं। गुड़ पीठा बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन की जरूरत होती है। मालूम हो कि इस वर्ष मकर पर्व 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, जहां लोग नदियों में स्नान कर दान पुण्य करेंगे और लगभग 1 सप्ताह तक लगने वाले टुसू मेला का लुत्फ उठाएंगे। हालांकि समय के साथ टुसू पर्व पर भी ग्रहण लगने लगा। टुसू स्थापना, टुसू गीत और चौड़ाल नुमा टुसू का प्रचलन अब नहीं के बराबर रह गया है। सिर्फ गुड़ और चावल के गुंडी से बने पीठा और टुसू मेला ही संस्कृति के रूप में बचा हुआ है। हाट बाजारों में मिट्टी के कुंभ में पेड़ाई किया हुआ देसी गुड़ का धलेले से बिक्री हो रही है। वहीं समाज सेवी मंजूषा कुमारी ने बताया कि परंपरा के अनुसार 13 जनवरी को बाउंडी के रूप में यहाँ लोग इसे मनाते हैं और चावल के गुंडी से गुड़ पीठा, तिल, नारियल के लड्डू और तरह तरह के मिष्ठान बनाया जाता है। कहा कि मकर संक्रांति को लेकर विभिन्न नदियों में स्नान कर पीठा और मिष्ठान का लुत्फ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि टुसू पर्व पर टुसू और टुसू गीत का जो संस्कृति था वो आज के बदलते परिवेश में विलुप्त हो रहा है, जो चिंता का विषय है। हम लोग का पुष संक्रांति के विषय में हम लोग के यहाँ झारखंड में हम लोग पहले मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं कि हम लोग पहले के दिन मकर संक्रांति के पहले के दिन हम लोग गुड़ी का, चावल का ये बनाते हैं, गुड़ पिठा बनाते हैं। रात को गुड़ पिठा बनाते हैं और सुबह हम लोग नदी स्नान करने के लिए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को हम लोग, और उस दिन हम लोग नहा धो के पूजा पाठ करके हम लोग गुड़ का पिठा का प्रसाद के रूप में हम लोग मने ग्रहण करते हैं। और हम लोग का झारखंडी त्यौहार है ये पूष का त्यौहार। हम लोग नया कपड़ा पहन के हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं।
और पोटका की माता आश्रम में आश्रम कमेटी द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती धूमधाम और भक्ति संगीत के साथ मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्हें याद करते हुए उनके आदर्श को अपने जीवन में अपनाते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान समाज सेवी शेखर डे, सुनील कुमार डे, शंकर चंद्र गोप, राजकुमार साव आदि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद ने जिनके आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण देव थे, उन्होंने शिकागो में ये विजय कीर्तन गाए थे और विदेश में खास करके अमेरिका में 3 साल थे, यही सनातन धर्म को प्रचार और प्रसार किया। आज के दिन में जहाँ बांग्लादेश में हम मुस्लिमों का मूल्यवादी का जो अत्याचार हो रहा है, इसके प्रतिवाद होना चाहिए। आज का दिन शहीद दिवस है। हम स्वामी विवेकानंद को हमारा सशस्त्र प्रणाम करने चाहिए। उनको राह पर चलने का ये युवाओं ने प्रेरित हो और अगले दिन जो आ रहा है उनके रास्ते पर ही हमारा समस्या का समाधान होगा। ये 162वां जयंती है जो हर साल हम लोग विगत 30 सालों से धूमधाम से मनाते हैं और इसमें स्वामी जी के बारे में परिचर्चा होता है और बच्चों के विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा कंपटीशन कराया जाता है, उसका पुरस्कार वितरण किया जाता है जो हर साल हमारे सुभाष संस्कृति परिषद जमशेदपुर की ओर से दिया जाता है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे के अंदर स्वामी विवेकानंद का आदर्श जो है जानकारी मिले, स्वामी जी के रास्ते पर हम लोग चल करके अपना चरित्र का निर्माण करें, समाज का निर्माण कर सके, देश सेवा कर सके और इसका हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।